बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, हमने आज नाइन्थ क्लास के जो प्रीवियस बोर्ड के अहम शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो 2022 में आए हैं वो करने हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चन किए थे एक या दो बोर्ड्स के। तो आज इसी तरह मैंने ये भी उसी तरह की एक वीडियो है जिसके अंदर मैंने दो या तीन बोर्ड से जो शॉर्ट क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल बेस वो मैंने लिए हैं, ताकि स्टूडेंट को पता चल सके कि किस तरह के बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो सिंपल होते हैं वो तो सारे बच्चों को समझ आ जाते हैं, लेकिन जो इस तरह के होते हैं इनको समझना मुश्किल होता है थोड़ा। देखिए, मैं इसका शॉर्ट क्वेश्चन है पहला, व्हाट आर सिंथेटिक एडहेसिव। ये लाहौर बोर्ड में आया था। तो इसका सिंथेटिक एडहेसिव का क्या मतलब है? तो एडहेसिव का मतलब होता है वैसे स्टिक होना, जुड़ना, जिसको उर्दू में ग्लू कहते हैं, दो चीज़ों को आपस में जोड़ना। तो एडहेसिव बेस्ड ऑन सिंथेटिक रेजन्स एंड रबर्स। जो एडहेसिव होते हैं ये सिंथेटिक रेजन्स और रबर पर मुश्तमिल होते हैं, जो एक्सेल इन वर्सटैलिटी एंड परफॉर्मेंस, जिनकी वर्सटैलिटी और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। लाइक जो रबर जो हम टायर्स में यूज़ करते हैं गाड़ियों के, ये देखो काफ़ी देर तक चलते रहते हैं, सालों साल। तो इसमें इसकी ख़राब नहीं होते यानी कि आसानी से। आगे उसने कहा कि सिंथेटिक रेजन्स जो प्रोड्यूस होते हैं ये सफिशेंट सप्लाई के अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं, और इनको दो वेज होते हैं, दो तरह से इनको कई यानी कि तरीक़ों से हम इनको यूज़ कर सकते हैं, मैनी वेज से इनको यूज़ कर सकते हैं। आगे जो पॉलीमर्स और रेजन्स हैं ये दो कैटेगरीज में हमने इनको डिवाइड किया है, एक है थर्मोप्लास्टिक, एक है थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक कौन से होते हैं? पीवीसी के पाइप्स, जो हम घरों में आदम जी के पाइप भी कहते हैं इसको, जो कॉमन वर्ड यूज़ होता है इसका, वो है। प्लास्टिक टॉयज़ हैं, ये थर्मोप्लास्टिक वाले यानी कि पॉलीमर्स हैं। इसलिए थर्मोसेटिंग वाले कौन से होते हैं? जो फर्नीचर में पॉलिश यूज़ की जाती है या डोर्स के लिए, दरवाज़ों के लिए, तो वो थर्मोसेटिंग होती है, उसको हम वार्निश कहते हैं। ठीक है, ये भी सिंथेटिक एडहेसिव्स होता है। इसी तरह नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय 24 कैरेट गोल्ड। तो याद रखिए, जो कैरेट है ये गोल्ड का एक यूनिट है जो उसकी प्योरिटी को शो करता है, खालिसपन को। जो 24 कैरेट होता है ये प्योर क्वालिटी का गोल्ड होता है। तो यही यहाँ पे उसने लिखा है, प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज शोन बाय कैरेट्स। जो उसके पार्ट्स बाय वेट के लिहाज से हम डिटरमिन करते हैं कि वो कितने परसेंट प्योर है। अगर उसके अंदर 22 कैरेट होंगे या 21 कैरेट होगा तो वो इम्प्योर होता है। ये क्यों होता है इस तरह? उसकी वजह ये होती है, जो 24 कैरेट गोल्ड होता है ये सॉफ्ट होता है सोना, गोल्ड। तो उसको थोड़ा हार्ड बनाने के लिए हम 1 या 2% या 2 कैरेट कॉपर ऐड करते होते हैं, ताकि उसके अंदर टफनेस, हार्डनेस आए। तो इसके बाद है नंबर 3 है, व्हाट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज़ अलॉय। अलॉय किस तरह का सोल्यूशन है? तो अलॉय जो होता है ये सॉलिड इन सॉलिड टाइप का सोल्यूशन है, और ये होमोजीनियस मिक्सचर से मिलकर बनता है मेटल्स के। इसकी एग्जांपल है ब्रास, जिसको हम आम ज़बान में पीतल के बर्तन कहते हैं। ये जिंक और कॉपर से मिलकर बनते हैं। आगे है नंबर 4 पे है, व्हाट टेस्ट ट्यूब वाई टेस्ट ट्यूब बिकम कोल्ड व्हेन KNO3 इज डिजॉल्व इन वाटर। जब हम KNO3 को पानी में ऐड करते हैं, क्यों टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाती है? उसकी वजह ये होती है कि स्टूडेंट, जो KNO3 होता है ये पानी में ऐड होता है, तो इसको हल होने के लिए जो हीट होती है वो सॉल्वेंट यानी कि पानी से आती है। इस वजह से ओवरऑल जो सॉल्यूशन बनता है उसका अपना टेम्परेचर लो हो जाता है, जिस वजह से जो टेस्ट ट्यूब होती है वो ठंडी हो जाती है। इसके बाद है कि नेम द बाई प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस इन नेल्सन सेल। नेल्सन सेल के अंदर कौन से दो बाई प्रोडक्ट्स यानी कि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं? तो दो होते हैं, एक हाइड्रोजन है, एक है क्लोरीन। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। इसके बाद है कि हाउ वाज इट प्रूव दैट होल मास ऑफ एटम इज लोकेटेड इन इट्स सेंटर। एटम के सेंटर में सारा का सारा मास किस तरह लाई करता है, होता है? तो ये एक्सपेरिमेंट से लिया गया था। उसमें ये बताया गया था कि जब अल्फ़ा रेज हम पास करवाते हैं एटम में, ज़्यादातर अल्फ़ा रेज उसमें थी, चंद जो वापस हुए थे, जिससे हमें पता कि उसके सेंटर के अंदर एक छोटा, जिसका साइज़ बहुत छोटा है, इस वजह से उसका ज़्यादातर मास है एटम का वो उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। ये इसका आंसर है। ये किताब से ही मैंने लिए हैं सेंटेंस, तो आप वहाँ से भी याद कर सकते हैं या ये वाला कर लें। इसके बाद पूछा है 9th शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ सैचुरेटेड सोल्यूशन बिकम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो इसको समझिएगा, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कैसे बनता है कि लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ
कि जब हम पानी में चीनी ऐड करते हैं तो उसको हम हिलाते हैं, यानी कि सॉल्व करते हैं, डिज़ोल्व करने की कोशिश करते हैं तो हल हो जाती है। वो एक हद तक हल होगी। जब एक्स्ट्रा चीनी होगी वो नीचे बैठ जाएगी। अब इस सॉल्यूशन को जब आप हीट करेंगे, वो एक्स्ट्रा चीनी भी उसमें हल हो जाएगी, एक और चम्मच ऐड करेंगे वो भी हल हो जाएगा। अब जो सॉल्यूशन बनेगा जिसके अंदर हमने उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा सॉल्यूट यानी कि चीनी हल हल की है, उसको हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है, यही इसके अंदर मैंने लिखा है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। इजी है, इजी सेंटेंसेस है इसके। इसके बाद 10वां है गिव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपने लिखनी है। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगी वो होगी 1s2। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2s2 के अंदर आएंगे, 2p6 के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और फिर 3s2 है 2 इलेक्ट्रॉन, और 3p5। तो यहाँ तक 17 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो जाते हैं, तो आपने 17 तक लिखनी है। इसके बाद एक और है जो एग्जांपल है आपकी किताब में 2.2 के क्लोराइड आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें। याद रखिए कि क्लोरीन और क्लोराइड आयन में फ़र्क है, बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने दोनों एग्जांपल इकट्ठे लिखी हैं। तो क्लोरीन जो होता है वो 17 उसका एटॉमिक नंबर होता है, जो क्लोराइड आयन है उसका 18 हो जाता है, क्योंकि क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 18 हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपने सारी कन्फिग्रेशन वही है, जस्ट आपने जो क्लोरीन के अंदर 3p5 है तो आपने यहाँ पे 3p6 कर देना है क्लोराइड आयन में, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो जाएगा। आगे है इसके बाद राइट डाउन the way by which an atom can accommodate 8 electrons in its valence shell। बताइए किस तरह एक शेल अपने 8 एक एटम अपने 8 इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल करता है। तो 3 वेज हैं, बाय गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन टू अदर एटम, दूसरे एटम को अपने इलेक्ट्रॉन देकर, या दूसरे एटम से अपने इलेक्ट्रॉन लेकर, ये दूसरा तरीका है। तीसरा है बाय शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके। तो 3 वेज से वो 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल कर सकता है, ये भी पिछले साल बोर्ड में आया था। आगे लिखा है वाई अल्कली मेटल एक्सट्रीमली रिएक्टिव। अल्कली मेटल क्यों रिएक्टिव होती है, उसकी वजह ये होती है कि बच्चों कि उनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वेरी रिएक्टिव होता है, यानी कि वो बड़ी तेज़ी से दूसरी एटम के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए ये आसानी से अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो इस वजह से ये एक्सट्रीमली रिएक्टिव होती हैं। आगे है इसके बाद कि वाई सस्पेंशन डज नॉट फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर। तो उसकी वजह ये होती है कि इसके पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते, ठीक है ना, कुछ देर के बाद नीचे नहीं बैठते, इस वजह से ये जो सोल्यूशन बनता है वो होमोजीनियस नहीं होता है। आगे है 15वां है वाई डज सोडियम मेटल इज कलेक्टेड इन डाउन सेल। जो डाउन सेल में जो सोडियम मेटल होती है ये हम एक साइड ट्यूब के अंदर इसको हम हासिल करते हैं। आयरन कैथोड पर ये प्रोड्यूस होती है और साइड ट्यूब में हम इसको अलहदा करते हैं, वहाँ पे जाके ये जमा हो जाती है जिसको हम सेपरेट आउट कर लेते हैं।